हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रागैतिहासिक काल। यानी कि हम जब हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करते हैं तो हिस्ट्री को हम मुख्य तौर पर जो है तीन भागों में डिवाइड करते हैं। और ये तीन पार्ट होते हैं हमारा। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और दूसरा जो है थर्ड वन इज जो है ये होता है ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अंतर होता है? जो प्राक ऐतिहासिक होता है ना, उसमें हमें लिखित साक्ष्य जो है वो बहुत कम जो है वो देखने को मिलते हैं, और ना उन्हें पढ़ा जा सकता है, और ना ही उनसे जो है हमारी कोई एक जो है मतलब कोई लिखित सामग्री, कोई लिपिबद्ध चीज़ें हमें होती हुई देखने को नहीं मिलती है। लगभग आदमी जो है वो एक बहुत ये समझ सकते हैं कि जो उसकी जो एक जानवरों की सी जो मतलब जानवर और आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता था। और ये कैसे नहीं होता था, आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जब हम लोग आते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल होता है जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह हैं, जो सभ्यताएं डेवलप हुई, बट उनकी लिपि हम लोग जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो बहुत उन्नत सभ्यता थी, पर उनकी लिपि का जो है वो आज तक हम अध्ययन नहीं कर पाए। तो वो जो है आपका ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। फिर जो ये ऐतिहासिक होता है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री। दूसरी होती है हमारी मिडेवल हिस्ट्री, मतलब मध्य कालीन जो है इतिहास। और तीसरा है जो है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो जानते हैं, पर ये इसके जो दो पार्ट हैं इसको हम लोग जो है इसी में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य पाए गए हैं और जो पढ़े जा सके हैं उन्हीं को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं, मतलब हिस्ट्री कहते हैं। और बाकी जो मैंने आपको प्राक और ये बताया आद्य ऐतिहासिक, ये अलग तरह की चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। हम प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है ना, प्री हिस्टोरिक इरा जो है, इसमें प्रागैतिहासिक काल वे काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली चीज़, लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। और इसका जो प्रागैतिहासिक काल को जो है प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तो ये है प्रागैतिहासिक काल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है प्रस्तर युग, इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है, कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास से पूर्व का युग होता है ना, उसको ही हम लोग जो है वो प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जो इतिहास के पूर्व का युग होता है। ओके, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, प्रागैतिहासिक काल का समय जो है लगभग हमारे 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो है वो 2500 ईसा पूर्व तक जो है वो माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल का प्रागैतिहासिक कालखंड को तीन भागों में हम लोग जो है मेनली डिवाइड करते हैं, तीन मुख्य भागों के अंदर। प्रागैतिहासिक काल प्लेस्टोन जो है पैलियोलिथिक की जो एज थी वो थी आपकी 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक जो है वो पैलियोलिथिक एज के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें मुख्य तौर पे पूरा पाषाण काल अगर हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो अखेटक और खाद्य संग्राहक जो थे वो इंसान करते थे, मतलब शिकार करते थे और फूड गैदरिंग करते थे, ठीक है। ये इस तरीके से उनका रहन सहन होता था। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं, मेसोलिथिक एज की, तो इसमें ये हम लोग 10,000 से लेकर के जो है 7,000 ईसा पूर्व तक जो है इसको मानते हैं। और अखेटक एवं पशुपालक जो है इसमें मुख्य तौर पर लोग होते थे, और इसमें पशुपालन भी उन लोगों ने सीख लिया था, है ना। नवपाषाण काल की मैं बात करूं, न्यूलिथिक एज की, तो ये जो है वो 9,000 से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व विश्व में, और भारत के अंदर जो है 2500 ईसा पूर्व तक जो है ये रही है। तो खाद्य उत्पादक स्थिर एवं समुदाय में रहना जो है इसका मेनली जो है वो
इसने खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया और समुदाय बना करके रहना शुरू कर दिया मानव ने। तो ये जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग डिफाइन की गई है। हमारे लिए उतना बड़ा मुद्दा ये अभी है नहीं। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे कि जब ये 2500 ईसा पूर्व तक जो है हम भारत में, ये भी विश्व की ही बताई है मैंने, तो आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा क्योंकि भारत में ये अलग चल रही है। क्योंकि जैसे ही वैदिक इरा भारत में स्टार्ट होती है तो आप उसमें जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई है। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 50 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर के 50,000 तक जो है माना जाता है कि मानव का जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर आग का आविष्कार कर चुका था। इस समय मानव समूह बनाकर शिकार जो है वो करता था या भोजन संग्रहण करता था। इसके जो मुख्य स्थल पाए गए हैं ना वो है कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी, कौन सा कश्मीर है, और यूपी के अंदर बेलन घाटी है, और भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ पे हमें बहुत चित्रकारी भी देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और सोन घाटी नदी जो है, नदी घाटी जो है वहाँ पर, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में इसके कुछ प्रमुख स्थल हमें देखने को मिल रहे हैं। मुख्य औजार के रूप में उन लोगों ने जो प्रयोग किया वो था क्वार्टजाइट, पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, और खंडक जो गंडासा जो है चॉपर का उन्होंने प्रयोग किया था। और ये सारे जो है वो पत्थर के थे। मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर हम लोग आते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल को फलक संस्कृति, फ्लेक कल्चर के नाम से भी हम लोग जो है वो जानते हैं या इसको कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। तो यहाँ पे हमें जो है पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं। आग का व्यापक प्रयोग जो है वो होने लगा था इस समय तक आते आते। और मध्य इसके जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डिडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा स्थल जो है, और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, पश्चिम बंगाल का बाकुंडा और पुरुलिया, और मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, छेदनी और खुरचनी आदि जो है प्रमुख हथियार इन्होंने बनाए थे। हथियारों से क्वार्टजाइट के अलावा जेस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग भी होने लगा था। उच्च पाषाण काल जो है, उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी से लेकर के जो है 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो है हम लोग मानते हैं। और इस काल में होमो सैपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हो चुका था। इस काल का मानव शैलाश्रयों, रॉक शेल्टर में रहने लगा था मानव, और मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाओं से जो है वो प्राप्त होते हैं। और प्रमुख स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र स्थित बीजापुर एवं इनाम गाम जो है दोनों स्थल, और केरल स्थित चित्तूर, और जो है झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि जो है मुख्य हैं। प्रमुख औजार के रूप में हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षणी और शलक आदि जो है हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से। मध्य पाषाण काल में ही हम लोग जो है नेक्स्ट जो आ रहा है वो मध्य पाषाण काल आ रहा है। मध्य पाषाण काल के अंदर जो है हम क्या देखते हैं कि 10,000 से लेकर के जो है 7,000 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका विकास माना जाता है। इस काल में मानव जो है मछली पकड़कर शिकार करके या खाद्य सामग्री एकत्रित करके जो है अपना जीवन यापन करता था। दूसरा जो है मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानवों द्वारा से प्राप्त हुआ है हमें। मानव द्वारा जो है पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागौर जो है, ये इंपॉर्टेंट साइट है, हर एग्जाम में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी हमें जो है ये प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे। उनका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर जो है वो यूपी प्रतापगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। महदहा और से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है स्थायी निवास के साक्ष्य, है ना। इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नहर से ही हमें प्राप्त हुए हैं।
युद्ध करने के और एक दूसरे पर आक्रमण करने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। श्राइनर कहाँ है? यूपी प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना और शवाधान की जो पद्धति है संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुई। प्रमुख स्थल जो है जो हमें देखने को मिलते हैं, बिहार का पायसरा मुंगेर, राजस्थान का बागौर और गुजरात का लंगनाज, ठीक है, बागौर, ये पायसरा, बागौर और लंगनाज, और श्राइनर जो है ये श्राइनर राय, प्रतापगढ़ और महागढ़, और दूसरा है आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। भीमबेटका जो है वो भोपाल के निकट है, और बोधौर जो है आदि स्थलों पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है जो हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे वो है मध्य पाषाण काल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आप प्रमुख औजारों की बात कर लें तो प्रथमतः सर्वप्रथम जो है इन लोगों ने तीर कमान का आविष्कार इस काल में कर लिया था। इस काल के जो हथियार भी जो है ना पत्थर और हड्डियों के बने होते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ओके, आपको ये शब्दावली भी याद करनी, कई जगह यही लिखी मिलती है, हिंदी में नहीं लिखा मिलता। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए और जो है आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकर आदि आकार के प्रमुख हथियार भी थे इस समय। तो ये हथियारों की जानकारी आपको हो तो आप नेट के अंदर कई क्वेश्चन जो है ऐसे देखेंगे। नवपाषाण काल जो है ना, नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व, 9000 ईस्वी पूर्व से, और भारत के लिए 7000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। कृषि कार्य का आरंभ इस काल में हो चुका है। पशुपालन जो है वो होने लगा है। पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाने जो है वो शुरू हो चुके हैं, और ये इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग हुआ और प्रयोग किया जा रहा था। इस काल में मिट्टी के बने बर्तनों, मृद भांडों का प्रयोग हुआ, और उनमें विविधता हमें देखने को मिलती है। ग्राम समुदाय का आरंभ जो है, स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। जो है स्थायी जीवन यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, आग का आविष्कार हो चुका था तब तक। इस काल के मानव जो है गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था, है ना, ये चीज महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, पर ये प्राचीनतम तो है, पर अब अगर आप देखोगे तो आप जो है वो बिहार के अंदर ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर लोहरा देव एक जगह है जहाँ पे इससे भी प्राचीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज तथ्य को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि कब मुख्यतः मेरगढ़ ही पूछा जाता है, पर अगर लोहरा देव है तो लोहरा देव जो है इसका मतलब आपका एग्जामिनर जो है वो अपडेटेड हो चुका है। तो इन दोनों में जो है कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मेहरगढ़ के अंदर जो हमें साक्ष्य मिले उससे भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हमें लोहरा देव के अंदर, ठीक है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया। मेहरगढ़ से जो है जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव ने जो सर्वप्रथम जो है अनाज जो प्रयोग किया वो जौ था। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा इलाहाबाद में 6000 ईस्वी पूर्व के चावल के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मेहरगढ़ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कोल्डी हवा से हुए। पर कोल्डी हवा के बाद भी अब हम लोग जो है वो लोहरा देव के अंदर जो है वो ये देखते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास जो है वो गड्ढा रूपी घर प्राप्त हुए। कश्मीर के अंदर जो है बुर्ज होम जहां से हमें गर्तावास प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार आदि मिले। साथ ही कब्रों में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था, ठीक है। ये चीजें याद रखनी होती है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था।
बिहार के चिरांद जो है सारन से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने उपकरण हमें जो है वो देखने को मिलते हैं जो नवपाषाण काल के हैं। ओके, मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है ये सारा का सारा। और इसके अलावा जो है कुंभकारी जो है वो सर्वप्रथम इसी काल में हमें देखने को मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड हमें जो है प्रमुखतः देखने को मिलते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर और निवास मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। अब आपको पता होनी चाहिए कर्नाटक जो है, इसका कर्नाटका जो है अलग सा होगा थोड़ा। प्रमुख स्थल जो हैं इस काल के वो सरुतरु और मार्कडोला है असम के अंदर, और उतनूर आंध्र प्रदेश में है, चिरान सिनुआर बिहार के अंदर है, बुर्जहोम गुफकराल जो है वो कश्मीर के अंदर है, कोल्डी हवा महागढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी कोडकल, पिकली हल, हल्लूर, मस्की, संगेनकल्लू कर्नाटका के अंदर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है। तो आप ये स्थल जो है थोड़ा सा मतलब जो है आपको याद भी रखना पड़ेंगे। तो बुर्ज होम गुफकराल कश्मीर में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, चिरान सिनुआर बिहार के अंदर है, सरुतरो और मार्कडोला जो ये असम के अंदर है, कोल्डी हवा महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु के अंदर है, ब्रह्मगिरी कोडकल, पिकली हल, हल्लूर, अमस्की, संगेनकल्लू कर्नाटका के अंदर है, और मेहरगढ़ आपको हर जगह देखने को मिलेगा ये है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चालकोलिथिक साइट दी है जो ताम्रपाषाण काल में हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग जो है वो ये प्रमुख साइट्स के बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी जो है वो एकत्रित करते हैं। ये चालकोलिथिक साइट है, आप जो है वो इनको दायमाबाद हो गया, नेवासा हो गया, इमाम गांव हो गया, जोरबे हो गया, तो इस तरीके के कुछ एक मुख्य ये मास की जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो इसको मतलब चिरांद है, यहाँ पे कोल्डी हवा है ना, जो मैंने आपको बताया उनकी लोकेशन है। ठीक है, नवदातोली है यहाँ पे, और गणेश्वर है, मेहरगढ़ ये है। तो इस तरीके की कुछ एक चीज़ें जो है अगर आप लोकेशन वाइज याद रखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, पिकली हल हो गया, ये हल्लूर हो गया, और संगनकल्लू हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। तो ये सारे स्थल जो मैंने ऊपर करवाए ये उन्हीं के जो है वो लोकेशंस हैं जो नीचे दी गई हैं। और इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टोन एज जो है अगर हम लोग देखते हैं तो गिलगित हॉर्स, सैनगांव, ये सारे के सारे ब्यास वैली ये दिए गए हमें। तो यहाँ पे ये जो साइन दिए गए हैं रॉक एंड केव जो है वो ये दी गई है, रॉक एंड केव जो है उसका साइन ये है, मिडल स्टोन एज का साइन इस तरीके का है, और जो है लेट स्टोन एज जो है, फिर अर्ली स्टोन एज, फाइंड ऑफ जो है कॉपर और ब्रॉन्ज एज का जो सिंबल है वो ये है। तो हम जो है इसमें फाइंड आउट करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जिस तरीके की मैंने आपको कहा कि इस साइन इसको एक बार जो है वो आपने देखना है। अकबर मैं यहाँ पे जो है सिर्फ मिडल एज की बात करूँगा, तो मिडल एज जो है हमें देखने को मिलती है, मिडल स्टोन एज यहाँ ब्यास वैली के अंदर हमें देखने को मिल रही है। फिर जो है उसके अलावा हमें ये देखने को मिल रही है रन के अंदर। फिर इसके नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे चांदोली के अंदर और जोरवा के अंदर देखने को मिल रही है, उज्जैन के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा लेट स्टोन एज की बात करूं तो आप लेट स्टोन एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लेट स्टोन एज कहाँ पे है, यहाँ पे ये दी गई है। जो भी जो है रेड कलर में ये दिए गए हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। इसमें मेनली जो है वो आयरन एज का दिया गया है, तो वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे आपका स्टोन एज के बारे में। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का जो है, इन स्थलों का जो है वो ध्यान रखना है।
कहाँ कहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, और क्या क्या उस समय की मुख्य विशेषताएं थी, कब इंसान ने आग की खोज करी, कब जो है वो उसने जो है मतलब कौन कौन सी जगहों पर उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो मैंने प्रमुख स्थलों से क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, तो मैंने आपको तीनों सभ्यताओं के मतलब तीनों कालों के पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ये जो है नवपाषाण काल की पूरी विशेषताएं आपको बताई है। हम जो है चालकोलिथिक एज जो है ताम्र पाषाण युग, इसकी जो है आगे चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। फिलहाल जो है हम यहीं पर रोकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसको अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है तो आप 2 बार देख लीजिएगा, और मैप ना देखना चाहो क्योंकि आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा मैप, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। आप एकदम से जो है वो इनको मतलब जो है स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे फिर बढ़ सकते हो उस तरीके से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन भी बन रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इस काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें मिली हैं उनसे हम सिर्फ गैस वर्क कर पा रहे हैं, और उस बहुत सारा जो है वो साक्ष्य नष्ट हो चुके हैं आज तक हमारे। और इसका नेक्स्ट जो हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें ना जो चीज़ें मिली भी हैं उनको हम लोग जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर उस टाइम पे लिपि का विकास नहीं हुआ था। वो एक अलग जो है वो, जैसे मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जंगल में चले जाते हैं और आप एकदम से जो है वो ये देखते हैं कि किसी बंदर ने आवाज़ मारी, ठीक है, और बंदर जो है वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर। एक बंदर ने आवाज़ मारी, सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है। तो उस एक आवाज़ का मतलब था उसका पूरा सेंटेंस, ठीक है। सेम उसी प्रकार मानव का भी उस समय का बिहेवियर जो है कुछ ऐसा ही रहा था। मतलब उसमें जो है वो लिपि का विकास जो है वो उस स्तर तक का नहीं हुआ था, और जो उनकी जो बोलने की तो पशु जैसी प्रवृत्ति हुआ करती थी, और हाँ उन लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया था, पर उस तरीके का विकास हमें नहीं देखने को मिला कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला कि उन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, पर वो लिपि भी हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो ये हमारा पूरा पाषाण का जो है आज की क्लास थी, जो पाषाण काल के ऊपर थी मुख्य तौर पर। खानाबदोश जो है ना, ये पूरा पाषाण काल के अंदर जो है खाद्य संग्राहक होता था, खेटक होता था, ठीक है, आदि मानव था, और इसने आग का आविष्कार जो है वो कर लिया था इस समय तक। मध्य पाषाण काल तक आते आते जो है वो हथियार हमारे और छोटे हो जाते हैं, और जो है इसमें हम लोगों ने जो है प्रॉपर तरीके से किसी इंसान को कैसे जो है वो डिस्पोज करना है, लाइक कि अंत्येष्टि किस तरीके से होगी, जो संस्कार जो हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं वो हम लोगों ने अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग आग का आविष्कार कर चुके हैं अब तक, ठीक है। तो आगे जाके कुछ और डेवलपमेंट होती है। नवपाषाण काल तक आते आते हम लोग खेती शुरू कर देते हैं, और खेती शुरू करने से क्या चीज़ होती है हमारे लिए, क्या फ़ायदेमंद होता है कि हम लोग एक जगह रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो एक जगह रहने का जो हमारा जो ये संकल्प है उस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है कि आपको मेहरगढ़ के अंदर जो है वो खाद्य के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात एक और इरा आती है जिसको हम जो है ताम्रपाषाण काल से जानते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में हमें क्या देखने को मिलता है, ताम्रपाषाण काल के अंदर हम लोग देखते हैं कि तांबे का जो है उत्तर पाषाण काल के अंदर तांबे का आविष्कार जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को जो है वो एक जानकारी देती है कि किस तरीके से कि जो है वो एक विकास जो है वो रहता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो अगर हम लोग देखते हैं तो चीज़ों का जो है आगे जा कर के जो है चेंजेस जो है हमें और देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो है हम आज का जो ये लेक्चर है ये ख़त्म करते हैं। ख़त्म इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमें जो है बहुत से तथ्य आज हम लोगों ने पढ़े हैं, और
अगर हम लोग ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन एकत्रित करेंगे तो वो दी ना दी एक बराबर हो जाएगी। आप इस लेक्चर को देखिए और इसके अंदर जो भी सुधार करने होंगे वो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरा नंबर भी दिया रहता है। और आपसे निवेदन है कि आप भुंगू जीएस के ऊपर जो है वो जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जो है वो आपसे ये निवेदन है कि आप अपने सजेशन दीजिए कि इसमें जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो किए जा सकते हैं इन लेक्चर्स के अंदर। मैं अपनी तरफ से जो है फुल कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेहतर लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, दे पाऊँ। ठीक है, जो मैंने दिया है ये भी बहुत अच्छा है और इतने विस्तार से मैंने आपको तीनों कालों के बारे में जानकारी दी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है इसके अंदर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और मैप अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो आप मैप को फॉलो मत कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग से पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन तीनों का जो है, या फिर उत्तर पाषाण काल, चार में इनको अलग अलग से इनके मैप जो है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इनको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, पीजीटी के लिए और साथ में जो है एचपी सेट के लिए हिस्ट्री के, और साथ ही साथ जो है ये यूजीसी नेट के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।